तो 40 पर है ना। मेरी बादशाहपुर सीट 1.5 लाख वोटों की थी, बीजेपी ने टिकट दी तो हार गई ना वह। यदि बीजेपी की वोट होती तो बादशाहपुर सीट जीतते ना। इनका दिमाग खराब होगा कि जिस दिन देते हैं जीत जाएगा, ऐसे कैसे जीत जाएगा। अरे आज मैं कह रहा हूँ इन एमएलए दोबारा टिकट देकर देखो जीतो। बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा पार्टी ने, सोचना पड़ेगा। और आपको मैंने कहा जी नांगल चौधरी से होटल तक मेरी असेसमेंट ये है कि अब है सिंह राव तो एक मुकाबला करेगा, बाकी साफ है मैदान। कैंडिडेट बदलोगे, बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, लेकिन यही कैंडिडेट है तो 11 बजे सुबह हार जाएंगे, जीत जाएंगे। तो हो समझ लो पार्टी टिकट, लेकिन मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हम ये मत सोचो मैं कहाँ था आ रहा हूँ, बादशाहपुर को लड़ रहा हूँ बीजेपी। नरवीर सिंह को लोग कम जानते थे, बाप दादा के नाम से ज्यादा जानते थे, लेकिन 1987 में जाटोसाण विधानसभा ने राजनीति में मेरी नींव रखी, तो इसलिए जाटसाण हल्के का दिल की गहराई से और ज्यादा आभार कि आपने नरवीर सिंह को हरियाणा की विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। लेकिन एक आदमी 100 किलो वजन उठा सकता है, 50 किलो, एक 150 किलो भी। कोई ओलंपिक जीतता है, कोई एशियाड, कोई कॉमनवेल्थ गेम्स, कोई इंडिया में जीतता है। हर आदमी इंडिया का जीतने वाला ओलंपिक तो नहीं जीत पाता। जब मैं 1987 में एमएलए बना तो मैं भी नया बना था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या काम कैसे होगा। जब मैं सेक्रेटरी मिनिस्टर बन के गया तो मुझे ज्ञान ही नहीं था कि कौन सा अधिकारी किस महकमे में क्या काम करेगा। उस समय आरसी राव नांगल पठानी के नहीं, रड़ी बोली के, वो चौधरी देवीलाल जी के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हमारे पिताजी के नजदीकी ताल्लुकात थे, तो वो आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे नरवीर ऐसे करना, ये उस महकमे में कागज देना ट्रांसफर के, ये उसमें देना। मैंने कहा जी मैं आपके पास भिजवा देता हूं, इसको आप सर्कुलेट करा दो जोन से, क्योंकि वहां एपीएस होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, ओएसडी होते हैं, कौन सा हर एक को 5-5, 7-7 महकमे वो दे देते हैं उस काम के लिए। तो वही भिजवाया करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कलाई। फिर 1996 में एमएलए बना, वजीर बना, तब तक परिपक्व हो गया था कि हरियाणा विधानसभा में कैसे काम चलता है, सेक्रेटरिएट में कैसे काम चलता है। जो कुछ कहा हमने चौधरी बंसीलाल ने वो किया। 2014 में मैं एमएलए बना, मंत्री बना, और कितने विकास के काम हुए यदि मैं गिनवाऊं तो आप नहीं सोच सकते। लेकिन आपके इस रेवाड़ी जिले की बात करता हूं जहां से मैं विधायक नहीं था। मेरे से पहले 10 साल तक बड़ा भाई कैप्टन अजय यादव यहां से एमएलए मंत्री रहा ना, और खूब अच्छा मंत्री था, कोई छोटा मंत्री नहीं था, कैबिनेट का मिनिस्टर था, मेरे से भी बड़ा उसका ओहदा था, और कांग्रेस में उसकी पकड़ भी थी। लेकिन क्या उतना रेवाड़ी का विकास करा पाए जितना 2014 से 19 तक हुआ? आप देखो, पीडब्ल्यूडी के भी मिनिस्टर वो रहे ना। रेवाड़ी की हालात वही थे। ये सर्कुलर रोड जिसको महिरवाल की लंदन कहते हैं, 2-3 फुट पानी भरता था। रेवाड़ी की सर्कुलर रोड पर हमने सीमेंटेड करवाया, नाला बनवाया। आज सर्कुलर रोड पर वो लाइटें हैं जो हरियाणा में शायद रोहतक या हमारे फर्रुखनगर में लगी, बाकी कहीं लगी नहीं। आप देखो कितने चकाचौंध हुई। एक भी रोड रेवाड़ी नहीं, हरियाणा का एक भी रोड, क्योंकि जब चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा में बिजली, पानी और सड़कें पहुंचाई, उस टाइम हरियाणा की आबादी बहुत कम थी। गांव में गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल पे लोग जाया करते। मुझे भी याद है, तांगा चला करते हमारे गुड़गांव बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक। आज कितनी आबादी बढ़ गई, कितनी गाड़ियां बढ़ गई। मैं पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बना तो मेरे पास जो अभी रिटायर हुए इसी महीने संजीव कौशल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के रहे, वो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। मिनिस्टर बनकर जैसे ही मैं सेक्रेटरीएट में गया, वो फाइल लेकर आए कि जी इस फाइल पे आप 4 किलो साइन करो। मैंने कहा इसकी पावर पढ़ के बता मिनिस्टर की क्या है। उन्होंने कहा साहब आपकी कोई पावर नहीं, जो कुछ करेगा वो चीफ मिनिस्टर करेगा। मैंने कहा क्या मतलब? बोला जी सारी फाइलें आप साइन करोगे जो आप चाहोगे, और वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगी। जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे आप 25 पैसे भी खर्च नहीं कर सकते। जिस महकमे का मैं वजीर बना, मेरे से पहले भाई करणलाल, रणदीप सुरजेवाला, आनंद सिंह डांगी, फूलचंद मौलाना, कैप्टन अजय और नहीं जाने कितने पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हरियाणा में रहे। मैं प्रेस बैठी है ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं,
किसी मिनिस्टर की कैबिनेट की 25 पैसे की अपनी वो नहीं थी कि वो 25 पैसे की कलम अपने काम से पास कर दे। मैंने वो फाइल ली, मेरा 8 फ्लोर पे दफ्तर था और मैं नीचे गया 4 फ्लोर पे। मनोहर लाल जी बैठे, राव साहब आओ। मैंने कहा आ गया जी। कैसे आए? मैंने कहा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूं कह गया आपकी पावर ही नहीं है, तो मैं किस बात का मिनिस्टर? तो उन्होंने कहा राव साहब आप तो तीसरी बार आकर बैठे, मैं तो आज ही आकर बैठा, मुझे तो पता ही नहीं। मनोहर लाल जी 3 बार पूछ रहे। मैंने कहा बोलो मेरे में आप में फर्क है? मैं फर्क है, आप 4 फ्लोर पर बैठे, मैं 8 पर बैठा, आप मुख्यमंत्री हूं, मंत्री हूं। तो बोला इस पर कलम से लिख ले और भाई जो नरवीर सिंह पास कर देगा वो हो जाएगा। राव नरवीर सिंह। तो नरवीर सिंह को मुख्यमंत्री के पास फाइल अप्रूवल के लिए भेजनी पड़ती थी और 2 करोड़ से नीचे तक की सड़कें कोई हो तो मेरे से ही डाउन हो जाती थी नीचे महकमे में। राव नरवीर सिंह बचाता ताली बजा, चाहे 100 करोड़ की फाइल हो। ये मैं आज कहता हूं कि जो मैंने भेजी वो मनोहर लाल जी ने 24 घंटे नहीं लगाए। वो 24 घंटे में चाहे मनोहर लाल जी चंडीगढ़ थे चाहे ना थे, उनके अधिकारियों को सीएम ऑफिस में अधिकारियों को आदेश था कि नरवीर सिंह की फाइल को नहीं रोकना है, इसलिए ये विकास के काम हो पाए। और मैं कह सकता हूं कि मैं 3 बार एमएलए रहा, वजीर रहा। हरियाणा में वजीरों की कोई औकात नहीं। सिर्फ 1 महीना 3 और 4th क्लास के अफसरों की ट्रांसफर कर सकता है, यानी चपड़ासी और क्लर्क की। 2nd क्लास और 1 क्लास की तो 12 मास सीएम की पावर होती है। लेकिन यदि मैंने कह दिया इंजीनियर चीफ बदलना है, चीफ इंजीनियर बदलना है, एक्शन बदलना है, और यदि मौके पे भी कह दिया तू गया तो वो 24 घंटे में गया। हरियाणा में अधिकारी 2 आदमियों की मानते हैं, मेरा तजुर्बा है। एक तो उसकी जिसको वो लगवाता है। यदि मैं रेवाड़ी में डीसी लगवाऊंगा तो वो 30% बात मेरी मानेगा और 70% उसकी मानेगा जो बदलवा सकता है। ये अधिकारियों का आदत हो गया, लगवाने वालों ठीक है लगवा लिया, अब बदलवाने वाले की सोच। तो मैं लगवाने वाला भी मैं था, बदलवाने वाला था, इसलिए 100% नरवीर सिंह की जवाब चाहता हूं। मेरे को गिनती में हिसाब लेके नहीं आया कि रेवाड़ी जिले में मैंने कितना पीडब्ल्यूडी का काम किया, पब्लिक हेल्थ का कितने 100 करोड़ रुपए लगाए। और मैं कह सकता हूं रेवाड़ी हल्के में, और रेवाड़ी हल्के में जब मैं वो फाइल पास हुई तो मैंने पहली कलम से पास किया कि हरियाणा में 12 फुट की सड़कें सब खत्म करो, कोई नई बढ़ाओ या पुरानी को रिपेयर करो, तो 18 फुट की सड़कें होगी। 1 कलम से मैंने पास किया। आज हरियाणा में कोई 18 फुट की से कम सड़क नहीं बनती, कोई पास होगी उसका एस्टीमेट ही 18 फुट का होगा कि डबल गाड़ियां, क्योंकि जब पहले 12 फुट की में चलती थी और 2 गाड़ियां आमने सामने आए तो एक गाड़ी का टायर नीचे उतारना पड़ता था, एक्सीडेंट का खतरा होता था। मोटरसाइकिल वाला भी जा रहा है, रास्ते में ऐसा इलाका है जहां काबली की कर सड़कों पर आ जाती थी, बड़ी दिक्कत आती थी। आज हरियाणा में सब जगह 18 फुट की सड़कें। टिकट तो मैं तो कह रहा हूं धरा के दो, ले लू, मैं मना ना करना, मैं भाग रहा हूं भाई, लेकिन हाथ जोड़ू टिकट नरवीर सिंह भाई। मतलब यार एक बात कहो आप भाई, मैं मोहर सिंह का पोता, महावीर का बेटा नरवीर सिंह, साले एक टाइम पर टिकट काटते। अरे बात सोचो, मतलब ऐसे ऐसे को टिकट देते। अच्छा 75 पार के नारे में 40 पर रहेंगे ना। मेरी बादशाहपुर सीट 1.5 लाख वोटों की थी, बीजेपी ने टिकट दी ना, हार गई ना वह। यदि बीजेपी की वोट होती तो बादशाहपुर सीट जीतते ना, चोरी जीती बादशाहपुर की सीट भाई। इनका दिमाग खराब होगा कि जिस दिन देते हम जीत जाएंगे, ऐसे कैसे जीत जाएगा। अरे आज मैं कह रहा हूं इन एमएलए दोबारा टिकट देख के देखो जीतो। हाँ, ये जो एमएलए का चुनाव लड़े, चुनाव हारे, जीत गया तो इन्हें दोबारा टिकट दे के देखो और फिर बीजेपी जीत के दिखाओ। मैं मानू बीजेपी की वोट है, बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा पार्टी ने, सोचना पड़ेगा। और अब तो 3-3 सर्वे करवा रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कौन हारेगा। तो मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि तकरीबन मेरी बात हुई ऊपर, मैंने कहा जी नांगल चौधरी से होटल तक मेरी असेसमेंट ये है कि अभय सिंह राव तो एक मुकाबला करेगा, बाकी साफ है मैदान। अहिरवाल गिरी का नांगल चौधरी से होटल तक कह रहा, कैंडिडेट बदलोगे, बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, लेकिन यही कैंडिडेट रहे तो 11 बजे सुबह हार जाएंगे, जीतते हैं ना।
तो बहुत सोच समझ कर पार्टी टिकट देगी। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, हम ये मत सोचो मैं कहां आऊंगा, आ रहा हूं बादशाहपुर से लड़ रहा हूं, बीजेपी टिकट देगी। कोई आसमान का नाटक है, हमारे बेटे तो कैंडिडेट बने।